नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से तमिलनाडु के मंदिरों को लेकर। और तमिलनाडु के मंदिरों को लेकर विवाद लगातार चलता है। उसका कारण है कि तमिलनाडु की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। इसलिए हमको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री भी तिरुपरकुंद्रम मंदिर गए थे और वहाँ पूजा अर्चना भी की थी। और वहाँ पर जो व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया था मंदिर के दीप थून के अगेंस्ट में, मतलब दीप थूप को ना जलाने दिया गया, उसके बाद एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया था, उसके परिवार से भी मिले। और मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु की सरकार पूरी शक्ति लगा रही है, जितनी शक्ति वो लगा सकते हैं मंदिरों को ख़त्म करने के लिए। उनकी जगह गिरजाघरों को बनवाने का शायद विचार होगा, या फिर वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो सारी चीज़ें जो मंदिर की संपत्ति है वो अपने कार्यकर्ताओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ तमिलनाडु में बड़ी गहराई से चल रहा है, पूरी शक्ति के साथ चल रहा है। अब 2 विषय एक साथ आए, और 2 विषय एक साथ इसलिए आए क्योंकि 2 जजेस की बेंच ने एक खतरनाक टाइप का ऑर्डर किया है। और खतरनाक टाइप का ऑर्डर जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि इतना खतरनाक कि तमिलनाडु की पूरी सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। ऑनरेबल जस्टिस पी बेल गुरुगन और ऑनरेबल जस्टिस बी पुंग लेधी, इन 2 जजेस ने आज एक आदेश किया, जिस आदेश में कहा अगर देवता वोट नहीं डालता, अगर मंदिर का वोट नहीं है तो क्या उसकी कोई चिंता नहीं करेगा? क्या देवता की कोई चिंता नहीं करेगा? क्या डाइटी की कोई चिंता नहीं करेगा? और डाइटी की भूमि आप हड़प लेंगे क्या? डाइटी की भूमि को लेकर कोर्ट के जो आदेश हैं, चूंकि वो वोटर नहीं है, चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं किसी से बिलोंग करता है, इसलिए क्या देवता को न्याय नहीं मिलेगा? क्या देवता असहाय रहेगा? फिर हाई कोर्ट ने कहा देवता असहाय नहीं रहेगा। ये जो हजारों वर्षों के श्रद्धालुओं के द्वारा जो धन दिया जाता है, जिनसे मंदिरों का निर्माण होता है, जो हजारों लाखों श्रद्धालु संसार भर से आकर इन मंदिरों की सुरक्षा संरक्षण के लिए वहाँ दान करते हैं, देवता को दान करते हैं, वो देवता का धन, देवता की ज़मीन, देवता का जो बाकी का स्ट्रक्चर है, क्या वो असहाय रह जाएगा? हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और मैं आदेश देता हूं। बड़े खतरनाक टाइप के प्रश्न तमिलनाडु सरकार ने उठाए थे। उन गंभीर प्रश्नों के जवाब भी ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी गंभीरता के साथ दिए और फिर आदेश किया। दूसरा एक और विषय ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन। हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन लगातार विवादों में बने हुए हैं, क्योंकि वो मंदिरों के ऑर्डर कर रहे हैं, खास तौर से तिरुवनंतपुरम मंदिर में दीप थून को लेकर जो उन्होंने CISF भेजी थी उसको लेकर। अब आप सोचिए कि जब उन्होंने भेजा तो इस बात को लेकर वहाँ तमिलनाडु के एक मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट नए सिरे से दे दिया, जिसको लेकर उनकी अदालत में, चूंकि दीप थून वाला मामला, तिरुवनंतपुरम मंदिर का मामला ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन देख रहे हैं, इसलिए उनको लेकर फिर से एक बयान दे दिया। उसको लेकर कंटेम्प्ट का कोर्ट भी उनकी अदालत में आ गया, और कंटेम्प्ट के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया। ये बात है मिनिस्टर रघुपति की। मिनिस्टर रघुपति ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर मैं लगातार चिंताएं जाहिर करता आया हूं, जिसको लेकर मैं लगातार बोलता आया हूं कि भाई देखो, ये तमिलनाडु की सरकार का चरित्र है। रघुपति ने ये कहा अपने कार्यक्रम में कि दीप थून का जो दीपम है, उसको दीपम को सरकार अनुमति नहीं दे सकती। कोर्ट ऑर्डर कर रहा होगा, सरकार अनुमति नहीं दे सकती, और हम कभी नहीं ऐसा होने देंगे। सरकार ने विलफुली ऐसा किया है। अब सरकार दीप थून नहीं जलने देगी, किसके लिए ये स्टेटमेंट दिया होगा? क्योंकि दीप थून पर जो दीप जलाने की बात हो रही थी, वो तो उसके अगेंस्ट में तो केवल दरगाह के लोग आए थे, मस्जिद के लोग आए थे। दरगाह के लोगों ने कहा था कि दीप थून से दरगाह की दूरी 50 मीटर की दूरी पर है। दीप थून पर अगर दीप जलेगा तो उसकी रोशनी हमारे यहाँ आती है और हमको समस्या खड़ी करेगी। हमारे जो वो है उसके अंदर, मतलब दरगाह के अंदर वो रोशनी घुसेगी, तो उससे उनके राइट्स का उल्लंघन होगा, रिलीजियस राइट, फंडामेंटल राइट और ऐसे तमाम तरह की बातें की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रघुपति का जो स्टेटमेंट तमिलनाडु सरकार की तरफ से आया, वो स्टेटमेंट इस बात का घोतक है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के, भले ही वो जबरन कब्जा हो, भले ही पूरे
तमिलनाडु की आस्था मुरुगन मंदिर में हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। और वो जो है वो मंदिरों में चाहे हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे, सीआईए सब भेज दे, तो भी वो नहीं सुनेंगे। इस बात को लेकर फिर से कंटेम्प्ट का केस आया रघुपति के खिलाफ, और कंटेम्प्ट के केस में हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट और बाकी लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि साहब हमने पालन करवाने का पूरी कोशिश करी थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम नहीं कर पाए। तब ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जब कहा गया कि कंटेम्प्ट पिटीशन आप ले लीजिए, तो उन्होंने कहा देखो भाई, रघुपति के स्टेटमेंट का तो खंडन खुद अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी जब एफिडेविट लगा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया था, इसका मतलब रघुपति का स्टेटमेंट सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि सिस्टम का स्टेटमेंट नहीं है। रघुपति बड़बोलेपन में स्टेटमेंट दे रहे होंगे और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना कि विलफुल रोकने का प्रयास। फिर भी कंटेम्प्ट का केस चूंकि बाकी अधिकारियों, एसएसपी, डीएम और सेक्रेटरी के खिलाफ चल रहा है, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हम रघुपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कह के ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने अगली डेट डाल दी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के 2 जजेस की बेंच का ऑर्डर का, मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच का ऑर्डर का, वो मामला अगर हम देखेंगे तो बड़ा खतरनाक मामला है। मामला ये है कि एक मंदिर की 507 एकड़ भूमि, 507 एकड़ लैंड पर अतिक्रमण हो गया। मद्रास हाई कोर्ट में वो केस आया। मद्रास हाई कोर्ट ने मतलब उसमें जब किया गया, तो मद्रास हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया वो कहते हैं बेचारे देवता को वोट देने का अधिकार नहीं, बेचारे देवता को वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर शक्तिशाली अतिक्रमणकारियों के पास बहुमूल्य वोट है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी गणित कभी कभी प्रशासनिक संकल्प को प्रभावित करता प्रतीत होता है, लेकिन संवैधानिक शासन चुनाव सुविधा के अधीन नहीं आता। कानून में एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त देवता को केवल इसलिए असहाय नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वह चुनावों में भाग नहीं लेते। देवता भले ही वोट न दें, लेकिन संविधान बोलता है न्यायालय अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब संगठित प्रतिरोध द्वारा न्यायिक आदेशों को रोका जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब संगठित प्रतिरोध के द्वारा यानी कि ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस होता है कि न्याय का आदेश ना पालन हो, तो कानून का शासन स्वयं ही परीक्षा में पड़ जाता है। ऑनरेबल कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि तमिलनाडु में कानून का शासन है। ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया कि वाकई में क्या तमिलनाडु में कानून का शासन है? ऐसा प्रतीत नहीं होता। जब ऑर्गेनाइज तरीके से मंदिरों को दिए गए आदेश और हाई कोर्ट के आदेशों को जब रोका जाता है, तो ये प्रतीत होता है कि कानून का शासन अब नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ये हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच का आधिकारिक स्टेटमेंट, आप सोचो, 2 जजेस की बेंच का आधिकारिक स्टेटमेंट ये अपने आप में ये बता रहा है कि अगर 356 लगा दी जाए तो गवर्नर को भी ये बल देता है कि वाकई में तमिलनाडु के अंदर आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। उसका कारण क्या है ये समझिए। एक ए राधा कृष्णन नाम के व्यक्ति ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों यानी कि हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ अतिक्रमण को लेकर मुकदमा किया था और इंडिविजुअल इन पर्सन मुकदमा किया था। और ये मुकदमा कोई आज का नहीं है, ये करूर जिले का है, 2018 का, 2018 में इन्होंने केस फाइल किया था। 2018 में ही कोर्ट ने ये बात को रिकॉग्नाइज किया था कि भाई ऑन पेपर्स इतनी भूमि है मंदिरों के पास करूर जिले में, इन भूमि में प्रेजेंट टाइम पे भूमि कम है, इनकी पैमाइश की जाए, पैमाइश करके पता किया जाए कितनी भूमि, तो मालूम पड़ा 507 एकड़ भूमि कम है, 507 एकड़ भूमि। आप सोच कर देखिए कि शहर के अंदर एक जिले में 500 एकड़ से ज्यादा की जमीन कम है का मतलब खतरनाक है। मतलब आप सोच लीजिए कि मंदिरों का क्या किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको खाली करवाकर मंदिर को सौंपें। अब बात ठीक है,
मंदिर को सौंपें तो फिर ये बात बार बार कोर्ट के पास आई, कोर्ट ने बार बार आदेश दिया, लेकिन फाइनली कोर्ट के पास ये कंटेम्प्ट के रूप में आई कि साहब ये कंटेम्प्ट किया जा रहा है, आपका आदेश है फिर भी ये लोग काम नहीं कर रहे। तो आज हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के अधिकारियों ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कहा कि भाई हमने तो बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं, तो हम कैसे अतिक्रमण हटाएंगे? हमारे बस का नहीं है कि हम अतिक्रमण हटा सकें। आपने आदेश तो दिया है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अब एक राज्य सरकार के अधिकारी अगर ये कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम इसको नहीं कर सकते, आपके आदेश के बावजूद नहीं कर सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो आप सोच लीजिए कि फिर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? अगर सरकारी सिस्टम ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जा रही है, जब भी हम उसका अतिक्रमण हटाने के लिए गए हैं तो वहाँ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, हिंसक हो जाते हैं, हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, हम अपने प्राण बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम नहीं करवा पा रहे। तब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, ये लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के तमाम तरीके हो सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कोर्ट का आदेश पालन नहीं होगा। कोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, केवल आप गए ऐसा नहीं, आप फोर्स ले जा सकते हैं, आप वहां पर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो न्यायालय के आदेश का पालन करवाए, और अगर राज्य सरकार न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवा पा रही तो इसका मतलब मैं समझता हूं, मेरी अपने शब्द जो भी हों, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, और या फिर राज्य सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट को जानबूझकर दबा रही है। तब न्यायालय ने कहा कि देखिए, भूमि अतिक्रमण का जहां मामला आता है, उन मुकदमों में मैं पुलिस अधीक्षक को, करूर के पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश देता हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये निर्देश देता हूं कि आप इनको अतिरिक्त फोर्सेस दीजिए ताकि ये वहां जाकर बुलडोजर चला सकें और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली करवा सकें, क्योंकि मंदिरों का अतिक्रमण खाली होना अति आवश्यक है। मंदिर के भी फंडामेंटल राइट हैं, देवता के फंडामेंटल राइट हैं। देवता कानून की नज़र में लीगल पर्सनालिटी है और संविधान उसकी सुरक्षा संरक्षण की बात करता है। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु का ये जो हाल है वो तब तक सही नहीं हो सकता जब तक कि तमिलनाडु में सरकार और सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। आप सोच कर देखिए कि मुख्यमंत्री का बेटा खुद में स्टेटमेंट देता है, आप सोच कर देखिए कि मुख्यमंत्री खुद में स्टेटमेंट देता है, आप सोचिए कि उनके मंत्री खुले स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने स्टेप लिया कंटेम्प्ट का, तो पार्लियामेंट तक चले आए उनके सांसद, और फिर वो ओम बिरला साहब से मिले और ये घोषित कोशिश की कि भाई इनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन लाई जाए। हालांकि पूरे विपक्ष के पास, तमिलनाडु की सरकार के पास भी ना तो नंबर है और ना ही उनके पास ये स्थिति है कि वो इसमें कुछ कर सकें, फिर भी ये इसलिए किया जा रहा था ताकि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया चलाई जा रही, उनकी जाति, उनके संप्रदाय, उनकी पूजा पाठ को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। स्वामीनाथन साहब की अदालत में उन्होंने कहा कि ऐसे करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं न्याय का शासन चाहता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करवाने के लिए ये जो कर रहे हैं उससे मुझे भय नहीं है, मैं आदेश करूंगा। ये मेरे पास जो अधिकार दिया है, जिस सीट पर मैं बैठा हूं उस पर कानून का पालन करवाना मेरा कर्तव्य बनता है, मैं उसमें कानून का पालन करवा कर रहूंगा, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेटमेंट देते हुए आगे बढ़ा था। आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु के अंदर क्या चल रहा है। अब चुनाव का समय है, तो क्या तमिलनाडु में हिंदू कम हो गया है जो सरकार नहीं बदल सकता? हिंदू खून सूख गया है
जो सरकार नहीं बदल सकता, या फिर ईसाईयत इतनी हावी हो गई है कि अब वहाँ सरकार परिवर्तन असंभव है, या फिर इस्लाम और ईसाईयत का मिला जुला स्वरूप तमिलनाडु में ऐसा हो चुका है कि अब तमिलनाडु वैसा ये जो जिंदगी जी रहा है ऐसी ही जिंदगी जिएगा, मंदिर टूटते रहेंगे और मंदिर का विनाश होता रहेगा, मंदिर की जमीनें कब्जा की जाती रहेंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचने का विचार है, ये सोचने का प्रश्न है। आप लोग भी लिखकर बताइएगा कि वाकई में आपको इन विषयों पर क्या एहसास होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।